हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आई होप सब बढ़िया होगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। देखो, आज जो टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी बच्चों को ना बहुत सारे डाउट रहते हैं। कई सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, सर इसके रूल्स नहीं समझ में आते हैं। कई सारे बच्चों के ये कमेंट्स रहते हैं, सर यहाँ ये नहीं समझ में आता है कि किस सेंटेंस में कौन सा रूल लगाना है, कौन सा सेंटेंस पार्टिसिपल से जोड़ना है, कौन सा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ना है। ये सब क्या होता है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इसी टॉपिक को बच्चों मैंने आज किया है स्टार्ट, और इस क्लास में वो सारी बातें करेंगे जिनसे ये जो डर है आपके अंदर ना सिंथेसिस का, वो निकल सके। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा सेशन। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले बात आती है इस सिंथेसिस वर्ड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिंथेसिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ, बिल्कुल नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में जैसे मैं लिख रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंसेस, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग sentences into one sentence is called synthesis। ठीक है साथियों, ये जो मैंने लाइन लिखी, ये लाइन का मतलब है इस वर्ड का सिंथेसिस क्या होता है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रोसेस जो है, इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। यानी कई सारे सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है भाई साथियों, आइए अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि सिंथेसिस टॉपिक में हमको कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ना है, किन किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे कैसे सिंथेसिस होता है, किन किन सेंटेंसेस का होता है। तो सबसे पहला बच्चों लिखा है कंबाइनिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस वन कंपाउंड सेंटेंस। तो ये बच्चों तीन टॉपिक्स हमको पढ़ना है इन सिंथेसिस चैप्टर के अंदर। देखो, पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई सारे साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य में बदलना। अगला कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई सारे साधारण वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कई सारे साधारण वाक्यों को जोड़कर एक आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बनते हैं 8 तरीके से। कितने तरीके से? 8 तरीके से। जो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रोसेस वो 8 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 8 तरीके से। ये पहला हो गया। दूसरा बच्चों क्या है? जो कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करने का, वो मेरे प्यारे साथियों जानते हो, वो 3 प्रकार से बनाते हैं। एक, सिंपली नाउन क्लास का प्रयोग करके। दूसरा बच्चों, सिंपली एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। किसका? एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। तीसरा बच्चों है कंपाउंड बनाना। क्या मेरे साथियों? कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना। देखो, कंपाउंड सेंटेंस में साथियों कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4 प्रकार के कंजक्शन से। पहला आता है आपका कुमुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा आता है रिलेटिव कंजक्शन।
फिर तीसरा बच्चों आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन। फिर चौथा आता है प्यारे बच्चों अल्टरनेटिव कंजक्शन। इस प्रकार से इन चार प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपका हो गया ओवरऑल सिंथेसिस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अच्छा, एग्जाम में वेटेज की बातचीत कर लें तो बेटा दो सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, दो सेंटेंसेस में आपको एक करना है, यानी एग्जाम वेटेज की बातचीत कर लूं तो 2 मार्क्स का वेटेज रखता है ये सिंथेसिस टॉपिक, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सिंथेसिस आपको समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और क्लास के ही बीच में आपको एक बात बता दूं कि नरेशन मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, पूरी टोटल 11 क्लासेस हुई हैं, सभी लोग जाकर उसको देख सकते हो, उसको जब वहां से जाकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब मैं इसमें बातचीत करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। 8 तरीके कौन कौन से हैं, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आइए साथियों समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कितने तरीके से हम लोग दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य में बदलते हैं। सबसे पहला साथियों है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं। वैसे जो बचे आगे आपके दूसरे कॉन्सेप्ट है वो है इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जीरंड और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फिर नाउन फ्रेज को केस इन एपोजिशन में प्रयोग करके। फिर अगले 6 नंबर पे आता है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। 7 नंबर पे आता है साथियों एडवर्ब का प्रयोग करके या फिर किसी एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। और लास्ट में 8 नंबर पे आता है कॉन्जक्शन एंड का प्रयोग करके। ठीक है, इन 8 तरीके से हम लोग दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। उनमें से पहला नंबर आज अपन लोग करने वाले हैं वो है मेरे प्यारे साथियों पार्टिसिपल का प्रयोग। तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छे से। देखो ये जो पार्टिसिपल है, इस पार्टिसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। देखो वर्बल एडजेक्टिव कह दो या फिर इसी को वर्बियल एडजेक्टिव कह दो। क्या कह दो, वर्बियल एडजेक्टिव। अच्छा, क्यों वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है। ये जो पार्टिसिपल है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, वर्बियल एडजेक्टिव या फिर वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। देखो पार्टिसिपल वर्ड की बातचीत करें तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन कौन से 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। आगे मैं आपको बातचीत करता हूं। देखो पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, हिंदी में अर्थ कैसे देता है, ये देता है हुए या करके। किस प्रकार से, हुए या करके हिंदी में अर्थ देता है। जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, उसको समझो। जैसे आई
saw a man smoking a cigarette। देखो ये सेंटेंस लिखा है आई सॉ ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, है ना। बोलो, सिगरेट पीते हुए देखा। तो यहाँ पर ये जो स्मोकिंग वर्ड लगा है, ये स्मोकिंग क्या है? ये स्मोकिंग वर्ड साथियों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध इस नाउन से है। किससे? नाउन मैन से। अभी मैं समझाऊंगा सेंटेंस जोड़ के कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लो। अगला सेंटेंस में जैसे देखूं, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। तो ये बच्चों क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। एक और अगला एग्जांपल लिख दूं, जैसे हैविंग फिनिश्ड द वर्क। हैविंग फिनिश्ड द वर्क द सर्वेंट वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, कार्य समाप्त करके, द सर्वेंट वेंट होम, नौकर घर चला गया। आई सा ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। क्या? या फिर धूम्रपान करते हुए देखा, है ना। बोलो, ये हो गया देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए अब इसके आगे और जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अब मैं बातचीत करता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अभी मैंने तीनों आपको समझाया एक एक एग्जाम्पल को देकर। अब मैं केवल और केवल बातचीत करूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक, देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो ये बच्चों क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट शर्त एक है कि ये काम काहे का करे? एडजेक्टिव का। अगर नाउन का कर देगा तो जीरंड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, तो पार्टिसिपल के द्वारा। ये रूल नंबर फर्स्ट है। ये रूल नंबर फर्स्ट है कि पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंसेस को तब जोड़ा जाता है, सेंटेंसेस को तब जोड़ते हैं जब दोनों ही दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम हो। साधारणतया ऐसा होता है। अगर सेम नहीं होता है तो ये देखना होता है कहीं सेंटेंस में दिए गए ऑब्जेक्ट का संबंध पार्टिसिपल से तो नहीं है। ठीक है। बट साधारणतया क्या होता है? सेंटेंसेस को तब जोड़ते हैं जब दिए गए सेंटेंसेस का दो हो तो दो, या फिर दो से ज्यादा हो तो भी दिए गए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही मैं आपको समझाता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पार्टिसिपल के द्वारा जब जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सेम होगा। दूसरा कहता है दोनों कार्यों के बीच, दोनों कार्यों के बीच टाइम पीरियड जीरो हो। टाइम पीरियड शून्य के बराबर हो। शून्य के बराबर यानी कहने का मतलब है एक काम के बाद, या फिर इसी कह सकते हो एक कार्य के तुरंत बाद
दूसरा शुरू हो जाए, दूसरा शुरू हो जाए, तब ऐसा करते हैं। अगला रूल है, अगला पॉइंट है कि इसको सेंटेंस बनाते कब हो, तो यहाँ पर तब पहली फाइनाइट वर्ब को, पहली फाइनाइट वर्ब मतलब जो काम पहले हो रहा हो, है ना, ऐसे चाहे लिख दो। तब पहले होने वाले एक्शन को नॉन फाइनाइट कर देते हैं। अब नॉन फाइनाइट में बच्चों हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातचीत कर रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे, नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं, जबकि दूसरी वाली को वैसा ही रखते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे ये लिखा है, ही saw a lion, he ran away। देखो ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक, बट कॉन्सेप्ट आपको समझा देगा, इतनी इसमें दम है। कह रहा है उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो अच्छा आप एक बात जरा बताइए, कॉमन सेंस लगाइए कि आपके सामने अगर शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? शेर को देखोगे, निहारोगे? नहीं भाई, शेर को देखते ही आप तुरंत क्या होगे, भगोगे अपनी जान बचाकर। तो यहाँ पर देखो, एक ये काम हुआ देखने का, दूसरा हुआ भगने का। क्या इन दोनों ही कामों के बीच में टाइम पीरियड है? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, जैसे ही शेर को देखेगा वैसे ही वह खड़ा होगा। तो बस यही आपको बताया गया है कि दोनों होने वाले एक्शन में जो पहले है उसको नॉन फाइनाइट बदलते हैं। अच्छा, नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। काम पहले ये हुआ है तो सा की फर्स्ट फॉर्म होती सी, और सी में आईएनजी लगा दोगे तो हो जाएगा सीइंग। तो जगह सीइंग ए लॉयन, सीइंग ए लॉयन, आगे ही रैन अवे। इस प्रकार से सेंटेंस आप जोड़ते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल के